सेगमेंट्स में वो पीछे रह गई थी, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है और उस कम्युनिटी को अपनी तरफ लाने में भी और उसको दो फाड़ करने में भी उन्होंने पूरी जी जान लगाई थी और बहुत हद तक कामयाब हुई थी। लेकिन आज का जो चुनाव है उसमें बीजेपी के लिए 2019 को दोहराना या उससे आगे बढ़ना एक चुनौती है, वहीं ममता बनर्जी के लिए अपने उस गढ़ को रोकना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, 2021 का चुनाव ये तय करेगा पश्चिम बंगाल का कि क्या देश में वोटिंग का पैटर्न लोकसभा चुनाव के लिए अलग है और विधानसभा चुनाव के लिए अलग है क्या, क्योंकि कई बार ये बात देखने में आती है, पिछले कई इलेक्शन में ऐसा हुआ है जैसे आपने दिल्ली में देखा था। या दूसरी बात यह है कि लोग अब एक पैटर्न पर वोटिंग करने लगे हैं और जिन असेंबली सेगमेंट्स में किसी पार्टी को अगर बढ़त मिली है लोकसभा चुनाव में, तो क्या वो विधानसभा चुनाव में भी परिवर्तित होगी क्या। अभी आपने मुकुल राय की बात की, कृष्णानगर नॉर्थ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत हैवी वेट नेता हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वो इसके पहले 20 साल पहले एक विधानसभा का चुनाव लड़े थे 24 परगना नॉर्थ के एक सीट से, जगदलपुर उसका नाम है शायद, तो वहाँ से वो चुनाव हार गए थे 13,000 वोटों से। उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा में 2 बार जरूर गए, चुनाव नहीं लड़े। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत सेफ सीट कहा जाता है कि बीजेपी के लिए है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहाँ 53,000 की लीड ली थी और उस कृष्णानगर लोकसभा से, जिनका नाम बहुत ज़्यादा आजकल इन दिनों चर्चा में है, महुआ मोइत्रा, वो वहाँ से लोकसभा सांसद है उस सीट से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि मुकुल रॉय अगर जीतते हैं तो असेंबली में अपने बेटे से वो जूनियर विधायक होंगे, क्योंकि उनके बेटे जो है वो ऑलरेडी 2 बार विधायक बन करके विधानसभा में जा चुके हैं। तो अगर बाप बेटे दोनों पहुंचते हैं तो बेटा 3 बार का विधायक होगा और पिता पहली बार विधानसभा में पहुंचेंगे। एक दिलचस्प बात ये भी है। बिल्कुल, चलिए आप राजीव बने रहिएगा। अमरदेव पासवान का भी रुख कर लेते हैं। बहुत देर से अमरदेव पासवान हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त पूर्वी वर्धमान से है, लेकिन एक पुलिस अधीक्षक जो है उनको हटाया गया है। अमरदेव पासवान, ठीक छठे फेज के चुनाव से पहले, एक तो इसका कारण क्या, और पिछले फेज में हमने देखा 86% से ज्यादा वोटिंग, सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा वोटिंग। अमरदेव पासवान, एक बार उनका रुख कर लेते हैं फिर से, क्योंकि तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है बंगाल चुनाव के हर जिले की। अमरदेव, जैसा मैंने कहा, एक जो अधीक्षक हैं उनको हटा दिया गया, पुलिस अधीक्षक। इसके अलावा 86% से ज्यादा वोटिंग पिछले चुनाव में हमने देखा वर्धमान में ही हुई, सबसे ज्यादा वोटिंग। तो एक तो ये जरूरत क्यों पड़ी पुलिस अधीक्षक को हटाने की, और दूसरा 86% यानी जागरूकता ज्यादा नजर आई। तो इस बार के फेज में पूर्वी वर्धमान का माहौल क्या नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूर्वी वर्धमान में जो चुनाव जो आज 8 सीटों के लिए जो हो रहा है, उसमें आज सुबह से ही हम लोग 1 घंटा पहले पहुंचे थे, करीब 6 बजे यहाँ पे मतदान केंद्र के सामने। यहाँ पे देखे थे कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे मतदान करने के लिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था कि लोगों का जो रुझान है जो मतदान करने के लिए, वो काफी सराहनीय है, जिसको लेकर लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें लग गई हैं और सुबह का माहौल है, और वो लोग जो है वो अपना काम निपटा के धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग जो हैं वो मतदान करने के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और रही बात ये यहाँ का जो 8 विधानसभा सीट है, तो वहाँ की 8 विधानसभा सीट के जो अहम जो सीटें हैं, जो केतुग्राम और मंगोलकोट, ये सेंसिटिव सीटें हैं जो पॉलिटिकल वायलेंस के से काफी जो है प्रचलित हैं। तो इस सीटों को लेकर वहां भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो काफी वहां पर बढ़ा दी गई है। और यहाँ जो कोविड का जो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए आप दिखा सकते हैं, अंदर में जो टेम्परेचर है, हर मतदाताओं का टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद में सैनिटाइज किया जा रहा है। लोग जो है यहाँ पे लोग मास्क लगा के यहाँ पे मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो हर तरह से जो है यहाँ पे जो सुरक्षा का जो इंतजाम है वो सारा यहाँ पे किया गया है। लगातार जो पुलिस है, पुलिस भी गश्ती लगा रही है, बाहर भी खड़ी है मतदान केंद्र के सामने। केंद्रीय बल है वो भी यहाँ जो है मतदान केंद्र के सामने खड़े हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से जो व्यवस्था किया गया है, वो व्यवस्था काफी दुरुस्त किया गया है, जिससे किसी भी तरह का वायलेंस यहाँ पे ना हो सके। जी ठीक है, एक और चीज बता दीजिए, आप वहीं पर मौजूद हैं इसलिए, स्वपन देवनाथ टीएमसी में मंत्री,
उनकी क्या स्थिति नजर आ रही है इस बार? जी, मैं आपको बता दूं कि इस जो स्वपन राव देवनाथ जो इस सीट से जो खड़े हैं, तो उनकी स्थिति जो है यहाँ पे जो टीएमसी के जो अंदरूनी जो गुटबाजी है, तो उस गुटबाजी के कारण उनकी जो सीट है वो खतरे में है, क्योंकि ये जो पूर्वी बर्दवान है, यहाँ पे 30 से 35% जो है मुस्लिम मतदाताओं का जो है संख्या है, जबकि 70% जो है वो हिंदू मतदाताओं का जो संख्या है वो है। तो इसमें से जो टीएमसी है वो 30 से 35 जो अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं उनको लेकर वो दावे कर रही है कि वो कहीं ना कहीं से वो इस सीट को हासिल कर लेगी। ठीक है। लेकिन जो टीएमसी के जो भीतरी जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी के कारण जो टीएमसी के जो लोग ही हैं वो जो है वो कुछ लोग टूटकर बीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं, जो किसी ना किसी तरीके से टीएमसी को हराना ठीक चाहते है। हैं। अमरदेव पासवान आप बने रहे हमारे साथ, आज समीकरण पूरा समझाते हुए। मैं लौटूंगी वरुण, एक बार जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बहुत बुरी खबर आई है दिल्ली से। AK वालिया, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका निधन हो गया है, बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे में वरुण, हम यही जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र के पर्व में लोग हिस्सा लें, लेकिन ये दूसरी जो बीमारी संकट पड़ा उसका भी ध्यान रखें, कोरोना का। अभी क्या हलचल है, तस्वीर दिखाई, जरा बात भी कीजिए लोगों से। देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा, क्योंकि वालिया जी से जितने भी दिल्ली सरकार कवर करने वाले रिपोर्टर्स रहे हैं उनका बड़ा एक गहरा संबंध रहा है, एक पारिवारिक संबंध के तौर पे रहा है। और जब वो हेल्थ मिनिस्टर रहे तो हमने रोज़ाना कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि वो बताते थे कि हम हेल्थ सेक्टर में ये कर रहे हैं, ये कैबिनेट में ये डिसीजन आएगा। तो एक शीला सरकार के एक ऐसे मंत्री जो लगातार मीडिया से मुखातिब होते थे, उनसे बात करते थे, उनको अगला एजेंडा बताते थे। तो वालिया जी की शायद यादें बहुत अपने आप में हैं, जो लोग दिल्ली के पत्रकार हैं, जो दिल्ली सरकार कवर करते हैं। खैर, ये दुखद समाचार है, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, कोरोना का डर लगातार जो है वो लोगों में है। टेंशन इस बात की है कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि बंगाल में अब रोज़ाना मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए शायद यही वजह है कि जो भी वोटर यहाँ आ रहा है इस टेंशन में आ रहा है कि इलेक्शन के बाद कोविड कहीं विकराल रूप ना ले ले। आप देखेंगे तो सबके चेहरे पर आपको मास्क नज़र आएंगे, सबकी सब जो है वो कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी हो रही है। और यही स्थिति समझाते हैं कि आखिर अब आने वाले दिनों में जो हालात बनने वाले हैं कोविड को लेकर, वो चिंताजनक भी हैं और लोग उसे जानते भी हैं। सर, कोरोना चल रहा है आजकल, तो टेंशन रहती है दिमाग में कि वोट डालने जा रहे हैं, कोविड का मामले भी आ रहे हैं, कई जगह मौतों की खबरें भी आती हैं। हम लोग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सबके चेहरे पे मार्क्स है। हम डर डर के दे रहा है वोट, शांतिपूर्ण वोट हो रहा है, हम दे रहे हैं। यहाँ कोरोना भी तो है, लेकिन सभी मास्क पहने हुए हैं। जिसके पास मास्क नहीं है उसको नहीं दे पा रहा है वोट। उसके लगता है कि क्या कोरोना के लिए, कोरोना के लिए हम लोग डरता नहीं है। वो तो आने होगा, वोट देने होगा, सबको वोट तो देना ही देना है। वो तो फिर अपना पर्व है, अपना उत्साह के साथ आप लोग सुबह से लाइन में लगे हैं। लेकिन टेंशन रहती है कि जब खबरें आती हैं कि देश में 3 लाख मामले सामने निकल के आए, आज वहाँ इतनी, उस प्रदेश में ये हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में या आसपास के इलाकों में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम लोग तो फिर सेफ्टी होके आया है, सब लोग मास्क पहना है, तो हाथ में ग्लव्स भी दे रहे हैं और सैनिटाइजर भी हो रहा है, यहाँ पर हाथ में दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सेफ्टी में है। उसका बाद में भी होने से हम लोग का कुछ करने का है। सीधे तौर पे अगर आप समझे तो अवेयरनेस तो है ही, उसको पालन भी किया जा रहा है। तमाम रूल्स और प्रोटोकॉल जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए हैं उसको लगातार ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिससे टेंशन पूरे देश में है, हर किसी को डर भी है, हर किसी को लगता है कि ठीक है वरुण, थोड़ा सा आपको रोक रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो गिरफ्त में आ जाए। इसलिए पड़ रहा है। मनोज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जरा मुझे तस्वीर दिखाइए वहां की। जी देखिए, हम यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा ये टीटागढ़ का है, जो कह सकते हैं बैरकपुर विधानसभा आता है। जाहिर सी बात है, यहाँ का देखिए किस तरह से जो लोगों की भीड़, लंबी कतारें लग चुकी है। देखिए जिस तरह से जो हम महिलाओं की चर्चा कर रहे थे लगातार सुबह से, काफी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह देखिए लोगों की किस तरह से जोश, यहाँ पे उत्साह दिख रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह पश्चिम बंगाल में कोरोना जैसी महामारी लगातार फैलती जा रही है, उन सब चौचों के बावजूद भी देखिए जिस तरह से देखे कि जो बैरकपुर विधान
विधानसभा है ये कहीं न कहीं हमेशा देखिए हिंसा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लगातार जो हिंसा की गतिविधियां है और कहीं न कहीं जो यहाँ पे जो समीकरण है बैरकपुर का, एक अपने आप में बहुत बड़ा दिलचस्प है। आपको बता दें कि जिस विधानसभा में हम मौजूद है, यहाँ पे देखें मनीष शुक्ला जो थे उनके यहाँ पे मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद उनके पिताजी जो चंद्रमणि शुक्ला है उन्हें बीजेपी की तरफ से दिया गया है। वही जो टीएमसी की तरफ से राज चक्रवर्ती है जो उनको दिया गया है। तो कह सकते हैं यहाँ पे लोगों में किस तरह का उत्साह है। हम बात करते हैं, देखे जिस तरह भी देखिए वोटिंग दे के आए हैं, क्या कहें कि जिस बार कोरोना जैसी महामारी है लोगों में डर भी है, एज ए सीनियर होने के नाते कितना सुरक्षा है, कैसे अंदर में व्यवस्था है पोलिंग बूथ में? सुरक्षा की व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, माने कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत बढ़िया किया है और जनता के मन में अच्छी भावना है, अच्छी सोच है। कोरोना को लेकर कितना डर है लोगों में, किस तरह? कोरोना को लेकर तो बहुत डर है लोगों में, 100 डर है। कोरोना में ऐसा संक्रामित रोग है कि इससे कब किसको क्या हो जाएगा, कोई कोरोना से सचमुच में 100% लोगों में डर है। जी देखिए, कह सकते हैं कि लोगों में तो डर है, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। देखिए कितनी लंबी कतारें यहाँ पे हो चुकी है और लगातार हम देखें कि जो लोगों में उत्साह है कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा, लेकिन डर बना हुआ है। जाहिर सी बात है, देखिए हम बैरकपुर का जो समीकरण आपको बता रहे थे कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। इस बार ये अंतर तो है जो आगे पीछे एकदम बिना, ऐसा लगता था कि जगह ही नहीं है लोगों के बीच में इस बार, लेकिन हर जगह पे ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है और ये डरना जरूरी है। डरना जरूरी है क्योंकि ध्यान देना जरूरी है। कोरोना के केसेस 3 लाख से ज्यादा आज एक दिन के भीतर सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंका है। और न सिर्फ ये, मई के अंत तक विशेषज्ञ ये कहते हैं, ये आंकड़े रोजाना के हिसाब से ये पीक होगा जब 5 लाख केसेस आएंगे। और उस वक्त हो रहा है बंगाल चुनाव, इस पर क्या पड़ा है असर, हर एक जिले की तस्वीर आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जारी हमारी खास पेशकश, अब की बार किसका बंगाल। को प्रेजेंटेड बाय सिम्फनी एयर कूलर्स, मन ठंडा तन ताजा रहे। पावर्ड बाय फ्लेमिंगो कूल पैक, दर्द का इलाज फ्रिज में रखिए। सेलो पेन्स, स्मूदेस्ट राइटिंग पेन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।